रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतुज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्ति रसन सा एव भगवान गौरा परम मे गति। ध्येयं सदा परिभवाग्नम अभीष्टदोहम। तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सित मन बधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्मला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानन्तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री नरोत्तम ठाकुर की परम कृपा। श्री ठाकुर का प्रेम श्री नरोत्तम प्रभु के हृदय में जो अवस्थित है प्रकट है, उसी को अपनी उस कृपा से उसकी ज्योत्सना श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में हम सब लोगों को प्रकाश करने के लिए प्रदान किया है। उसका पाठ करने का हम अनादिकाल चाहे प्रयास कर रहे हैं। तो श्री नरोत्तम जी को पहले पूर्व किए हुए सब सावधानियों से भजन करते करते किस प्रकार आप भगवान के रूप का साक्षात्कार अनुभव होने लगा है, और आज भी भगवान के मंद स्मित की मधुरमा का वो गान कर रहे हैं। इसका पहले अक्षरशः श्रवण करते हैं। मधुर स्मित वैद गदी लीलामृत लुभ दल ब्रज बधु वृंद चरण कमल पर मणि मय नूपुर नख मणि जेनो बाल चंद्र। ब्रज वधुओं को लुभदता। सुधा कनिका व्याख्या। परम पूज्य पाद श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में श्री कृष्ण के मृदु मधुर हास्य विदग्धता पूर्ण लीलामृत नूपुरों एवं नख चंद्रमणियों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान को किस प्रकार रसमय और मधुमय रूप में अनुभव किया जाता है, उनकी सर्वोत्कृष्ट
ब्रज लीला के रस का स्वादन कैसे किया जा सकता है। इस विषय में प्रेमिक कविगण ही उत्तम पथ प्रदर्शक है। उन लोगों के वर्णन में ब्रज माधुरी का झरना बहता है, जिस माधुरी के यत किंचित अनुभव से विषय वासना वासित चित्त में भी गोलोक की पवित्रता संचारित होती है और प्रतप्त शुष्क मरु हृदय में भी प्रेम भक्ति की मंदाकिनी धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर प्रेमिक भक्त भले ही प्रत्युत्तर माधुरी का स्वादन करें, सर्वग्रासी भूख जगाकर उसके आस्वादन को अनंत किए रखना ही श्री कृष्ण माधुर्य का स्वभाव है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद के आगे श्री कृष्ण माधुर्य का वर्णन करते करते श्रीमन महाप्रभु माधुर्य के असीम प्रवाह में डूब गए थे। फिर भी सनातन से कहा था, सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु, मोर मन सानी पाती, सब पीते करे मती, दुर्देव वैद्य न दे एक बिंदु। जितना स्वादन उतनी पिपासा, जितनी पिपासा उतना आस्वादन। श्री ठाकुर महाशय पहले श्री कृष्ण के मंद हास्य की ओर विदग्धता पूर्ण लीलामृत की माधुरी का वर्णन करते हैं। जो मृदु मधुर हास्य और विदग्धता पूर्ण लीलामृत या विचित्र केली कला रसिकता की भाव भंगिमा मधुरिमा द्वारा ब्रज वधुओं को प्रलुब्ध कर रहे हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने मृदु मधुर हास्य का प्रभाव बताया है श्री गोविंद विरुदावली में 19। हे माधव, शरणागत जन का हृदय अंधकार नाश करने वाली, ब्रज रमणियों की अनंग वृद्धि करने वाली, सुधा सिंधु का माधुर्य हरण करने वाली चंद्र कांति की तरह तुम्हारी मृदु मधुर हास्य कांति मुझे असीम आनंद प्रदान करे। श्रीमद् भागवत में श्री दास लीला में श्री कृष्ण के मृदु मधुर हास्य माधुर्य पर एवं केली कला रसिकता के भाव भंगिमा चातुर्य पर ब्रज सुंदरियों की लुब्धता उन सब ने अपने मुख से ही बार बार बताई है। श्री कृष्ण के उपेक्षा वचन सुनकर कहती है 10:29-35 में, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी हास्य दृष्टि एवं मधुर मुरलीवर से हम लोगों के हृदय में जो कामाग्नि प्रज्वलित हुई है उसे अपने ही अदरामृत प्रवाह से निर्वापित करो। अन्यथा हे सखे, हम सब तुम्हारी वीराग्नि में दग्ध होकर तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान करते करते जन्मांतर में तुम्हारे श्री चरणों के निकट जा पहुँचेंगे। फिर कहती है, हे सर्व दुखारिन, हम लोग तुम्हारे श्री चरण से वन की आशा से गृह आदि त्याग कर तुम्हारे चरण प्रांत में आई हैं। हे पुरुष रतन, तुम्हारे सहास्य कुटिल दृष्टि निक्षेप से हमारे देह मन स्मरताप से दग्ध हो रहे हैं। हमारा अभिलषित सेवाधिकार देकर हमें कृतार्थ करो। फिर गोपी गीता श्लोक 10:31 में कहती हैं, हे प्रिय, हे कपट शिरोमणे, तुम्हारा मृदु मधुहास्य सप्रेम कटाक्ष दृष्टि संचार एवं मिलन संकेत युक्त अंग भंगिमा देखकर, निर्जन में बजी तुम्हारी बंशी का नाद सुनकर, तुम्हारे परिहास वचन सुनकर हमारे चित्त मन शुद्ध हो गए हैं। फिर श्लोक 10:39-18 कहती है, निर्जन में तुमसे रति प्रार्थना व्यंजन वार्ता कर, ऐसा स्मित वदन जिससे कामोदय हो, सप्रेम दृष्टि शोभा निकेतन, तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, ये सब देखकर अत्यंत सपृषावश हमारे मन बार बार मोहग्रस्त हो रहे हैं। महाजनों के पदों में श्री राधा के पूर्व राग में श्री कृष्ण के इष्ट मधुर स्मित और वैदग्धी लीलामृत पर ब्रज सुंदरियों की कुशुभता या मोहनता का अनवद्य निर्मल वर्णन मिलता है। चिकन काला गलाए माला वाजन नूपुर पाए, चुरार फूले भ्रमर भूले तेरछ न्यान चाय।
कालिंद्र कुले की आज पेखड़ू छलिया नागर कान, गर्म जाइते नारिलू सई आकुल करिलो परान। चांद जल मली मयूरीर पाखा चुराए उरे बाए, ईशत हासी मधुर बांशी मधुर मधुर गाए। रसेर बरे अंगना धरे केली कदम्बे हेला, कुलवती सती युवती जनार परान लैया खेला। श्रवणे चंचल मकर कुंडल पिन दन पियल बास, राता उत्पल चरण युगल निछन्नी गोविंद दास। महाजन ने और भी गाया है। डल डल सजल जलद तनु शोभन मोहन आभरण साज, अरुण नयन गति बिजुरी चमक जीती दग दल कुलवती लाज। सजनी जब दरी पेखलू कान, तब दरी जगमगी बरल कुसुम शर नैने न हेरिए आन। मजु मुख दर्शी विहसी तनु मोरई, विगलित मोहन वंश। ना जानिए कौन मनोरथ आकुल, किशले दले करु दंश। अतय से मज्जु मन जवल तही, अनुखन दौलत चपल परान। गोविंद दास मीछई आसोई आसल, अभई ना मिलल कान। इसके पश्चात उत्तरार्ध में श्री कृष्ण के श्री चरण कमल, मणिमय नूपुर एवं श्री चरण नख, इनके माधुर्य का वर्णन करते हैं। चरण कमल पर मणिमय नूपुर, नखमणि जेनो भाल चंद्र। श्री कृष्ण के निरुपम श्री चरणों की कमल के साथ तुलना करने की सार्थकता आनंद वृंदावन चंपू के मंगलाचरण में कवि करणपुर द्वारा दिखाई गई है। रक्त वर्ण सिनग्ध अंगुलियां ही जिन चरण कमलों की दल राजी है, श्री राधा के स्तन मुकुलों से आलिंगनबद्ध कुमकुम चूर्ण ही जिनका पराग है, भक्तों की श्रद्धा ही मधु है। नखावली का प्रभा पुंज ही जिनका केशर जाल है, एवं श्री कृष्ण के जानुद्वय ही जिन चरण पद्मों के नाद स्वरूप है। पूत नारी श्री कृष्ण के वे श्री चरण कमल ही हम लोगों की सतत रक्षा करें। वे ही श्री चरण कमल द्वय मणि नूपुरों से सतत मुखरित है। श्री पाद लीला शुक्ल ने इसका अनुभव प्राप्त कर कहा है। मणि नूपुरों की ध्वनि से मुखरित श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ब्रज के पथ पथ पर जिन चरणों के मनोहर चिन्ह समूह विराजित है, इसके पश्चात उन्हीं मणिमय नूपुरों के माधुर्य का स्फुरन होने पर कहते हैं। कालिंदी के कमल वनों में विचरण करने वाले कलहंस के कलकंठ से निकले कूजन से भी मधुर वल्लभ श्री कृष्ण के पद कमलों के मणिमय नूपुरों की मनोज्ञ ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित हो। श्री ठाकुर महाशय श्री चरण नखराज जी के माधुर्य का वर्णन करते हैं। नखमणि जेनो भाल चंद्र कला की तरह उज्जवल और आकृति समन्वित हैं श्री कृष्ण की नखमणियां। नखमणियां जलमल चंद्र, ये पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ होगा श्री चरणों की नखराजी रूपी मणियां झिलमिला रही हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 7:15 में श्रीपाद कवि करणपुर ने लिखा है। जो चकोरियों को आकर्षित कर उनके द्वारा पत्थरों को मानो चटवा कर स्वच्छ करा लेता है, जो रतन जड़ित पाद पीठों का सद्य स्फटिकमय करता है, जिसे देखकर भ्रम होता है कि प्रक्षालितम एवं मार्जित दूल्हे पूछे चरण द्वय से झलकन क्षरित हो रहे हैं। श्री कृष्ण के श्री चरण कमल युगल का वही नखमणि ज्योत्सना पुंज हम लोगों की चिरकाल रक्षा करे। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री श्री ठाकुर महाशय जी बता रहे हैं कि इस प्रकार अगर भजन करेंगे तो किस प्रकार श्री श्री ठाकुर जी का ये मंद स्मित हो ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी समनो, ये मंद स्मित और फिर चरणों का माधुर्य आस्वादन करके श्री रसमय स्वयं आनंदमय श्री श्री नाग ठाकुर जी महाशय हो रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा ठाकुर जी का भजन कहाँ तक जाता है,
ठाकुर जी के भजन से क्या प्राप्त होता है, जो गोपांगनाएं अपेक्षा कर रही हैं। अभी जैसे लिखा है, प्रहसितम प्रिये प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति। हे प्रिय, गोपी कह रही हैं गोपी गीत में, हे प्रिय, हे कपट शिरोमणे, तुम्हारा सुमधुर हास्य, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। ये श्लोक ही अपने आप में एक पूर्ण पाठ है। मैं समझता हूँ पूर्ण गोपी गीत है। हो प्रहसितम प्रिये प्रहसितम प्रिये प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय सपृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। हे प्रिय, हे कपट शिरोमणि, तुम्हारा सुमधुर हास्य, अधरम, मेरे मन में अभी स्फुरित हो रहा है कि श्री श्री वल्लभाचार्य प्रभु भगवान श्री वल्लभाचार्य जी भगवान के इस समग्र मधुरिम स्वराज्यम आराधनमा का ये दर्शन कर रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रविदास जी, आप ऐसे कभी कभी कृपा करते हो, संकीर्तन में ये अधरम मधुरम के एक एक पद का गान किया करो। ये ऐसे हाईली इनफ्लेमेबल भगवान के माधुर्य है। भगवान का नाम मधुर है, भगवान का धाम मधुर है, भगवान की लीला मधुर है, मधुरम 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 है। तथापि संकीर्तन के साथ साथ हम अपना आशय बताते जाएं कि हे प्रभु, हम चाहते क्या हैं। हे प्रभु, ये महामंत्र क्या है, ये महामंत्र क्या है, अधरम मधुरम। अरे ये आपका महामंत्र क्या है, इसमें दिखाई क्या दे रहा है, आपके अधर मधुर हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मुख कमल मधुर है, नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अधरं मधुरं वदनं मधुरम्। ऐसा महामंत्र हो कि बाद में ददी को नाम भूल गई आली। महामंत्र भूल गए रवि जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। जो रवि जी को बताने आया कि भैया ये महामंत्र का ये कौन अष्टपहर कीर्तन है, उनका महाराज वो भी जब रवि जी के श्रीमुख की ओर देखा तो वो भी कहने लग गया अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। इस प्रकार जब श्री महामंत्र करते करते अंतर में भगवान का दर्शन होने लगे, रूप का दर्शन, मन स्मित का दर्शन, नयनों का दर्शन, क्योंकि महामंत्र ही सभी रसों की कुंजी है, सभी रसों की चाबी है, सभी रसों का मुख्य द्वार है। इसको गाते गाते महाराज भगवान कृपा करें। भगवान बारंबार पूछ रहे हैं कि अरे प्रभु आप सब लोग महामंत्र कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनका महाराज जो नरोत्तम प्रभु ने दर्शन किया है वो दर्शन ही तो हम चाहते हैं, हम कौन सा अलग कुछ चाहते हैं। उनका क्या चाहते हो उनका हमें बताना नहीं आता। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम प्रहसितं प्रिये प्रहसितं प्रिये प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम। कितनी भगवान की कृपा है। माधुर्य का महासाम्राज्य भगवान ने हमको चिंतन के रूप में, स्मरण के रूप में, ध्यान के रूप में, आस्वादन के रूप में और सबसे बड़ी बात गान के रूप में प्रदान कर दिया। क्या गाओ? प्रहसितं प्रिये प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्। रहसि संविदो या हृदि सपृशा कुहकनो मना शोभयन्ति।
ये गोपी गीत का एक अलौकिक श्लोक है। सभी श्लोक अलौकिक हैं। हे प्रिय, हे कपट शिरोमणि, तुम्हारा सुमधुर हास्य प्रहसितम, हो प्रहसितम प्रहसितम प्रिय, तुम्हारा सुमधुर हास्य, सब प्रेम कटाक्ष दृष्टि, कटाक्ष दृष्टि जो संचार है एवं मिलन संकेत युक्त जो अंग भंगिमा देख करके, अंग भंगिमा देख करके निर्जन में बची वृंद, निर्जन में बंसी बजी, तुम्हारी बंसी का नाद सुनकर, तुम्हारे परिहास वचन सुनकर हमारे चितवन क्षुब्ध हो गए हैं, हमारे चित्त मन क्षुब्ध हो गए हैं। रविदास जी ये क्या श्लोक है? ओहो 10वां श्लोक है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। विरह में गोपियों को वही स्मरण जब हो रहा है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, ओहो विहरणम च ते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो या हृदि सपृशा, कुहकनो मना क्षोभयन्ति। हे प्रिय, हे कपट, हमारे गुरुदेव प्रभु क्या अद्भुत बात कहते हैं। भैया ये पुरानी एक टेक्नोलॉजी थी, मन का निग्रह करना है, मन की चंचलता से अगर बचना है तो पंचाग्नि तापो, गर्मियों में पंचाग्नि तापो, मन अपने आप निगृहित हो जाएगा। और बर्फ, सर्दियों में बर्फ के ऊपर लेट जाओ, मन को इस प्रकार शासित करो कि वो अन्य चिंतन से बचकर भगवत भजन करने लगे। लेकिन गोपियों ने कहा ये कठिन टेक्नोलॉजी किस युग की बात है। गोपांगनाओं ने द्वापर में एक ऐसी मधुर टेक्नोलॉजी इजाद कर दी है, डेवलप कर दी है। अरे इसको गाओ, अरे इसे सुनो। प्रहसितम प्रिय प्रहसितम प्रिय। और भी कितनी बड़ी कृपा। जब कोई बच्चा हंसता है तो भगवान कहते हैं क्या तुम्हें मेरी हंसी का उद्दीपन नहीं होता। जब कोई नायिका है, किसी नायिकाओं का होता ही हर्षितम प्रिय है, बड़ा मधुर हास्य होता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे तो यत्र तत्र सर्वत्र, आगे पीछे अंदर बाहर ऊपर नीचे मैं ही विद्यमान हूँ। ये नायिकाओं में ये जो सुंदर स्मित है, इसमें तुम अटको नहीं, इसमें मेरे स्मित का स्मरण करके सिद्ध हो जाओ। हो जय हो। प्रहसितम प्रिय। बच्चे की हंसी में, नायिका की हंसी में, कई महाराज नायिकाओं की भी हंसी, नायकों की हंसी में भी एक ऐसी मधुरता होती है। हंसी इट सेल्फ मधुर है। ओहो। परसों भी एक टिप आई थी कि भैया हंसना ही सब रोगों की एकमात्र औषधि है। हंसो हंसो। और ये हंसी भगवान ने प्रकट की है। इस हंसी के मूल भगवान श्याम सुंदर हैं। इस प्रकृति की हंसी में महाराज प्रकृति हंस रही है, पब्लिक हंस रही है, बाल गोपाल हंस रहे हैं, नायिकाएं हंस रही हैं।
ये श्री कृष्ण का स्मरण उद्दीपन करा रही हैं। उस समय ये श्लोक गा लेना चाहिए। जब किसी नायिका की हंसी को देखा, किसी बालक की हंसी को देखा, तो क्या गाना चाहिए? प्रहसितम प्रिये प्रेम वीक्षणम। और उस पर भी आपकी ये जो दृष्टि है, हंस भी रहे हो और हमारी ओर देख भी रहे हो, निहार भी रहे हो। देखो देखो गोपियों, मेरी हंसी कैसी है, मेरी नेत्र कमल कैसे हैं। प्रहसितम प्रिये प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। अरे संसार के यहाँ से ही जो उसका उद्दीपन होगा, उद्दीप्त होगा। रहसि संविदो या हृदि सपृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। आपने मधुर वाणी के द्वारा हमें जो सब प्रकार से हमें सम्मानित किया है, हमें सब प्रकार से पुरस्कृत किया है, हमें सब प्रकार से धन्य किया है। हे प्रभु, हे प्रभु, ये हमारे मन को आंदोलित कर रहा है। श्री श्री नरोत्तम महाशय प्रभु कहते हैं कि भगवान की मंद स्मित से ऐसी दशा हो रही है। गोपांगनाओं तो मंद स्मित के साथ प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय सपृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। अब बताइए, गोपांगनाओं को जो साक्षात किशोरी जी की ही काय व्यू है, भगवान की भावमयी मूर्ति है, प्रेम की ही साक्षात प्रतिमा है, उनके हृदय में ये आनंद है, तो आज उसका गान करके नरोत्तम महाशय आनंदित हो रहे हैं। तो श्री नरोत्तम महाशय कहते हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। क्या भगवान ने हृदय में तुम्हारे मंद स्मित, अरे मुझे तो ये लगता है कि भगवान के मंद स्मित जो हम संसार में देखते हैं, उसी में अगर भगवान को देख लें तो ये भी कोई कम सिद्धि नहीं है। ओहो बड़े बड़े, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मना। गोपी गीत का ये 17वां श्लोक है। रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मना मुह्यते मना। निर्जन में तुमसे रति प्रार्थना व्यंजक वार्ता कर ऐसा स्मित वदन जिससे कामोदय हो सब प्रेम दृष्टि। शोभा निकेतन तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, ये सब देखकर अत्यंत अत्यंत स्पृहावश हमारे मन बारंबार मोहग्रस्त हो रहे हैं। मधुरिम स्वराज्यम आराधुनम मधुराधिपते रखिलम मधुरम
मेरे को खुशी नहीं है, मैं किसका चिंतन करूं? श्री सुखदेव जी से पूछा, जीव को किसका चिंतन करना चाहिए? उनका महाराज, जीव की कैपेसिटी नहीं है जितना भगवान में माधुर्य का साम्राज्य जितना बड़ा है। गोपियों से पूछो, गोपी से पूछो, जो एक एक श्वास में भगवान के रस माधुर्य के सिंधु सिंधु का पान कर रही है। और गनीमत ये है, पान किए हुए उस रस सिंधु को संसार में प्रकट कर रही है। रहसी संबिलम, निर्जन में तुमसे रति प्रार्थना, व्यंजक वार्ता कर ऐसा स्मित वदन जिससे कामोदय हो। सप्रेम दृष्टि, ओ हो। शोभा निकेतन तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, ये सब देखकर अत्यंत स्पृहावश हमारा मन बारंबार मोहग्रस्त हो रहा है, रस से मूर्छित हो रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना, मुह्यते मना। हाय हाय हाय। तभी गोपांगनाओं ने कहा, अक्षन्वताम फलमिदम, अक्षन्वताम फलमिदम, सर्व इंद्रिय फलमिदम, अक्षन्वताम फलमिदम न परम विदाम। मोहर लगा दिया और नेत्र इंद्रिय का कोई फल नहीं है। ओ हो, अक्षन्वताम फलमिदम न परम विदाम। सख्य पशूननु विवेश यतुर्वयस्वई वक्त्रम ब्रजेश सुत्योरनुवेनु जुष्टम यैरवा निपीत मनुरक्षित कटाक्ष मोक्षम। अरे नेत्रेंद्रिय वालों, इससे अलावा नेत्रेंद्रिय का, सर्वेंद्रियों का कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान कहते मन मैं हूँ, और मेरे द्वारा इस मन के लिए डांटते हो, मन को महाराज संयमित करते हो, मन को क्या क्या करते हो। लेकिन इतने बड़े रूप के सिंधु जो शामक है, तापक नहीं है। रूप तापक होता है, लेकिन ये श्री कृष्ण का रूप शामक है। आहा, श्री कृष्ण का ये मंद स्मित लकी जिन लाल की मुस्कान, सो तो भई घायल ताही छिन बिन बरछी बिन बाण। महाराज श्री कहते हैं सबसे बड़ी ताकत वो बहुत गिनाते हैं इंद्र के वज्र में है। इंद्र से वज्र से करोड़ों गुना ताकत श्री हनुमान जी की मुष्टिका में है। और इससे बड़ी कितनी लंबी चौड़ी बातें करके कहते हैं भैया ये सब ताकतों से बड़ी ताकत भगवान की मंद स्मित में है। जो इनसे नहीं मरा, जो इन पर महाराज फिदा नहीं हुआ, जिसने इनके बल पर अपने को समर्पण नहीं किया, पराजित नहीं हुआ, तो भगवान की मंद स्मित के बाद कोई पराजित ना हो, जिसका मन समर्पित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। सो तो भई घायल ताही छिन बिन बरछी बिन बाण। जय हो।
पल न पड़त धरत नहीं धीरज, तड़पत मीन समान। नारायण आहा बोरी बई डोले, नारायण बोरी बई डोले, बिसर गयो सब ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। लाज मर्याद मिली और उनको मृदु मुस्कान मेरे बल आई, मेरे भट आई। या सांवरे सो मैं प्रीत लगाई, कुल कलंक ते नाही डरूंगी, अब तो करूं अपनी मन भाई। निंदा स्तुति करो भले ही, ओह मेढ़ तजी कुल ग्राम की। लाज मर्याद मिली और उनको मृदु मुस्कान मेरे भट आई। नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी ये रूप मिठाई। बड़ी सुंदर बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमें सावधानी पूर्वक बचाते हुए हमने हमारी अंगुली पकड़कर हमें यहाँ तक ले आए हैं नरोत्तम ठाकुर, जहाँ भगवान के रूप माधुर्य के सिंधु सिंधु विराजमान हैं, सिंधु सिंधु विराजमान हैं। इसी का पान करके गोपियां धन्य 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 हो रही हैं। इसी का पान करके, अरे हमारे विषय में इसी का गान करके। भागवत जी में एक बात बड़ी गजब की कही हमारे महाराज जी कहते हैं, गीत कीर्ति, भगवान के इस माधुर्य को गाओ। भगवान कौन है, उनका ये गीत कीर्ति है, ये गीत कीर्ति है। अरे इससे बढ़िया, इससे सरल, इससे ओहो कृपामय क्या हो सकता है। वरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, गीत कीर्ति। श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक वैष्णव था, वो अपने घर में भजन कर रहा था, तो पाठ कर रहा था भागवत जी का। श्यामम हिरण्य परधिम बनमाल बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे, विन्यस्त हस्त मितरेन धुनान नब्जम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। ओहो, वो ठाकुर गीत कीर्ति को अपने भजन में, अपनी साधना में, अपनी नियमावली में गा रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी के स्वयं भगवान के जिनकी कीर्ति का, जिनकी रस मधुरमा का गान कर रहा है, वो सुनना था महाप्रभु जी। ओहो, महाप्रभु जी अपने अष्ट सात्विक भावों से हो गए युक्त। भक्तों ने महाप्रभु जी को संभाला। महाप्रभु जी कहते अरे फिर कहो, फिर कहो। श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे, विन्यस्त हस्त मितरेन धुनान नब्जम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। हमें संसार की घटनाओं से, किसी भी शब्दावली से क्षोभ होता है, अभिमान होता है, लेकिन भगवान का हरि नाम कितना बड़ा ठेकेदार है। ये सब महाराज हमारी जन्म जमांतर युग युगांतर की दुष्टताओं को, कालिमाओं को, किलबिषताओं को सबको निवृत्त कर दे। अब हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही श्याम का नाम सुनेंगे,
बरहा पीड़म सुनेंगे, नटवर वपू। ओहो, तो 24 घंटे तो समाधि नहीं खुलेगी। अरे ये नटवर वपू है, नटवर ही क्यों है, ना नटती थी नटवर। अरे जो किसी को मना करता ही नहीं है, शरणागत आए हुए कोई ब्याह करने के इच्छुक को कोई इसे पसंद करे और इसे ये महाराज अपनाए ना, ऐसा होता ही नहीं है। अरे 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 नटवर वपुः करणयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वेयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। ओ हो। ये श्याम सुंदर कैसे हैं? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निविविल सद गोपी सहस्त्रावृतम हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति मखिलोदारम किशोराकृति। ओहो श्यामम ओहो जय हो जय हो जय हो जय हो। और फिर इनकी भक्ति कैसी है? अगर ये कहीं स्थिर भक्ति हो जाए, भक्ति स्तोई स्थिरतरा भगवन यदि स्यादाई वे ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेविते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। जय हो जय हो। ऐसे हमारे श्याम सुंदर हैं, ऐसे हमारे इष्ट हैं, ऐसे इष्ट से हमारा जो परिचय करा दिया है, ऐसे हमारी परम महाराज परम परम प्रौढ़ परम परम कृपामयी बड़ी विशिष्ट परंपरा है जिसमें हमको महाराज दीक्षित कर दिया गया है। श्याम सुंदर के चरणों में हमें समर्पित कर दिया गया है। ओहो काना खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, काना खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, तेरी मथुरा में तेरे गोकुल में, तेरी मथुरा में तेरे गोकुल में, तेरे सोने सोने नजारों में, तेरे सोने सोने नजारों में, कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरी यमुना की निर्मल धारा है, सब पापियों को इसने तारा है। कैसा जादू कैसा जादू भरा इन लहरों में, कैसा जादू भरा इन लहरों में, कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरी बंसी की धुन जो बजती है, तेरी बंसी की धुन जो बजती है, सारी सखियों को प्यारी लगती है, सारी सखियों को प्यारी लगती है। कैसी मस्ती कैसी मस्ती भरी न तानों में, कैसी मस्ती भरी न तानों में, कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरे दर्शनों से
चैन मिलता है तेरे दर्शनों से, चैन मिलता है। फूल मुरझाया दिल का खिलता है, फूल फूल मुरझाया दिल का खिलता है। कैसा आनंद, कैसा आनंद भरा तेरे दर्शन में, कैसा आनंद भरा तेरे दर्शन में। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरे भक्तों को बुलावा आता है, तेरे भक्तों को बुलावा आता है। मन पंछी बन उड़ जाता है, मन पंछी बन उड़ जाता है। कैसा उत्सव, कैसा उत्सव भरा तेरे सत्संग में, कैसा उत्सव भरा तेरे सत्संग में। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा पहले श्लोकों से गोपी गीत से श्री नरोत्तम महाशय के इस भगवत दर्शनानंद का, भगवान के मंद स्मित आनंद का, भगवान के चरणों के नूपुर का, भगवान के चरणों की लालिमा युक्त सुकुमारता का ये गान हुआ। अब मेरे बांके बिहारी लाल, सरल शब्दों में, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। अपने अपने भाव से गोपियों ने कुहक नो मना कहा। यहाँ श्री कामरा जी कह रही हैं, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। कान्हा प्यारे नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे गले बैजंती माँ, तेरे गले बैजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। प्यारे नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे गले वैजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कामरिया पे मन मेरा अटका। भगवान कारी कामर धारण करते हैं। ओह, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटुका, प्यारा लगे तेरा काला पटुका। तेरे घूंघर वारे बाल, तेरे घूंघर वारे बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। प्यारे नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, आहा, मोटी मोटी अखियन में पीला झीना झीना कजरा,
मोटी मोटी अखियों में झीना झीना कजरा, तेरी भौएं है तो है तेरी भौएं है कितनी कमाल, तेरी भौएं हैं कितनी कमाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। ठुमक ठुमक तेरी चाल निराली, ठुमक ठुमक तेरी चाल निराली, तेरे नूपुर की झंकार, तेरे नूपुर की झंकार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। ठुमक ठुमक तेरी चाल निराली, तेरे नूपुर की झंकार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। राधे श्याम की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम की सुंदर जोड़ी, तेरी जोड़ी पे जाऊं बलिहार, तेरी झोली तेरी जोड़ी पे जाऊं बलिहार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, काना नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी काना प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। सभी रसिकों ने अपने अपने भाव से श्लोकों में, सवैयाओं में, गीतों में अपने अपने द्वारा रचित इन पदावली में ठाकुर जी की सरस माधुरी का आस्वादन किया और कराया है। धन्य है धन्य है धन्य है जो इस प्रकार आस्वादन करने में ये सुयोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बनाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।